ओके, सो मैट्रिसेस एंड डायग्राफ में पहला है हमारा एडिजेंसी मैट्रिक्स इन डायग्राफ. So what this mean? It means if we have a graph G, okay, और ये G कैसा होना चाहिए? आपका डायग्राफ होना चाहिए. If G be a digraph with n vertices, कितने vertices है इसके? n vertices and m edges. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके वर्टिसेस कितने हैं? n और एजेस कितने हैं? तो m एजेस इसमें है हमारे पास, कंटेनिंग नो पैरेलल एजेस, नो पैरेलल एजेस, और पैरेलल एज इसमें कोई भी कंटेन नहीं होना चाहिए. तब हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स, देन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज, तो ये क्या होगा हमारा? A इक्वल टू ए आई जे, और ये है n क्रॉस n. ओके, तो हियर ए आई जे के जो भी वैल्यूज होंगे वो आपके कैसे होंगे? 1 इफ देयर इज एन एज डायरेक्टेड ith वर्टेक्स टू jth वर्टेक्स. अगर ऐसा है तो, अदरवाइज जीरो. तो ये डेफिनेशन से हमें यही समझ में आ रहा है कि अगर हम डायग्राफ की बात करते हैं मैट्रिसेस में, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो 3 होनी चाहिए. पहली क्या है? n वर्टिसेस होने चाहिए, m इसके एजेस होने चाहिए, एंड द थर्ड वन इज इसके पैरेलल एजेस नहीं होने चाहिए. तो अगर मुझे ग्राफ में कुछ भी इस तरह का मिलता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि मेरा ग्राफ क्या है? मैट्रिक्स इन डायग्राफ है. और ये कैसा है? तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है. ठीक है, तो ये एडजेसेंसी हमारा प्रूफ हो गया. अब जब एडजेसेंसी का हम लोगों ने डेफिनेशन किया था तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग डायरेक्शन को देखते हैं, डायरेक्टेड टूवर्ड, किस तरफ है. जैसे ये हमारा है तो जिधर की तरफ एरो होता है उसके साइड में हम लोग एज को काउंट करते हैं. अगर एरो नहीं होता एज काउंट नहीं होता है. तो यहाँ पे ए आई जी की जो वैल्यू है, अगर ये 1 होगी, अगर आयत एज हमारा डायरेक्टेड है आयत से जेथ वर्टेक्स की ओर, मतलब इस तरह से हम इसको, अगर ये we have given a direction like this, then we say that v1 is directed toward v2. Okay, otherwise it will be 0. So is it clear girls? Is the most similar of like adjacency matrix definition? Is it clear? And the next one is, तो इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं. चला इरेज गर्ल्स, मिटा दूं? टेक ए स्क्रीनशॉट गर्ल्स. ओके, आवाज आ रही है मेरी? गर्ल्स आवाज आ रही है मेरी? ओके, नेक्स्ट है इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए हम लोग इसका एग्जाम्पल. देखो एग्जाम्पल में क्या है, एक पहले हम लोग एक फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. ये हमारा V1, ओके, देन दिस इज V4, V2, V2 से हम लोग जा रहे हैं V3 एंड V3 से V4. डायरेक्शन कैसा दिया है? ये सेल्फ लूप है हमारा V1 का, और ये डायरेक्टेड है इधर से इधर जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन V1 से V4 की तरफ, देन V4 टू V3, then I have V2 to V3 with this line, and then we have V3 to V2, and thereafter I have a is like this, V2 से V5 की तरफ.
like this. Okay, so all the direction is given, girls. So now we have to construct the adjacency matrix of a digraph. So you must read the question carefully. Is the digraph is given or a simple graph is given? Okay, if it is a digraph, then we do the construction according to the digraph definitions. तो अभी इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं ना सोल्यूशन. देखो, इस फिगर का क्वेश्चन है आपका, फाइंड the matrix adjacency matrix. Okay, find adjacency matrix for the following diagram. Following diagram. अब ये हमारा डायग्राफ का फिगर है, तो फिगर को देखते हैं. कितने वर्टिसेस है? 1 2 3 4 5. सो नाउ आई राइट हियर V5. तो V5 तक ले लेते हैं. V1 V2 V3 V4 V5. इधर भी हम एज को ना लिख के V1 V2 ही लिखेंगे. V1 V2 V3 V4 and then I have a V5. Now I'll making a matrix here. Okay, now first one V1 to V1. तो there is a self loop और ये डायरेक्टेड भी है खुद में, तो इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, डायरेक्शन आपने देखना है, तो यू मस्ट सी कि डायरेक्शन किधर दिया गया है, आपका एरो का जो साइन है वो किधर की तरफ है, वो देखना बहुत जरूरी है. अगर एरो आपको दिखता है, देन यूज दैट एरो एंड देन राइट अकॉर्डिंग टू दैट एरो कि V1 से V2 की तरफ है या V2 से V3 की तरफ या कुछ और है. तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे. तो पहले वाले में V1 से V1 हमें मिल गया, सो आई राइट हियर 1. Next is V1 to V2. Is there any edge directed toward V1 to V2? Girls, do reply. So what we do? Right? 0 here. Next is V1 and then V3. So what is V1 and V3? There is no connection. So this one 0. Now V1 to V4. Now V1 to V4 we have a edge and directed towards the V4. So we will write it here 1. Now what about V1 to V5? Again no connection. So we'll write 0. Next is V1, V2 to V1. So V2 to V1. Is there any edge directed toward V1? V2 towards V1? Yes. So what we will write? We'll write 1 here. On the similar way we can write like this. Okay, now next V3 to V1. What we have? V3 to V1. V3 to V1 0. Next we have a V3 to V2. V3 to V2 1. Now V3 to V3, no self loop, 0. V3 to V4 0. V3 to V5 0. Okay, do it yourself, girls. Do it yourself. V3 to V3. Next is V4. What about V4? What about V4, girls? 0. Then V4 to V2. V4 to V2. 0. V4 to V3. Yes. V4 to V4. V4 to V5. 0. V5 to V1. V5 to V2. V5 to V3. देखो V5 से कहीं है ही नहीं, सारे जगह से एक ही डायरेक्शन यहाँ पे, सो विल राइट 0 हियर. So this is the matrix but in a digraph. Is it clear, girls? Clear है ये? Okay. अब next है आपका what is incidence matrix in a digraph. So take a screenshot, those who have not completed. So shall I erase, girls? मिटा दूं? Okay. Next is incidence matrix in a digraph. हम लोगों ने इसके पहले इंसिडेंस मैट्रिक्स पढ़ा था, बट फॉर अ सिंपल.
नॉट फॉर अ डायग्राफ, बट अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉर अ डायग्राफ। व्हाट इज द इंसिडेंस मैट्रिक्स फॉर अ डायग्राफ? So again we will use the definition of digraph. So what is the definition of digraph, girls? डायग्राफ में क्या सेल्फ लूप होते हैं? What we have इंसिडेंस मैट्रिक्स? इंसिडेंस मैट्रिक्स का मतलब क्या? गर्ल्स डू रिप्लाई, व्हाट इज द इंसिडेंस मैट्रिक्स? आप लोगों ने टेस्ट दे दिया, सभी को मार्क्स भी मिल गए। Yes? No self loop. Yes. In incidence matrix, we do not have any self loop. No self loop. This will give you the incidence matrix. ये हमें इंसिडेंस मैट्रिक्स को देता है। तो अगर हम लोग डेफिनेशन करेंगे कि व्हाट इज द डायग्राफ फॉर अ इंसिडेंस मैट्रिक्स, तो ये प्रॉपर्टी हम होल्ड करनी होगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, नॉट अ होल्ड, वी विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। So what is the definition? Definition is like, let G be a digraph, okay, with n vertices and m edges, and with no self loop। ठीक है, ये हमें प्रॉपर्टी दिखी। तब हम क्या करेंगे? Then the incidence matrix, capital M of G is defined as Aij. Again we have a matrix form, so we will write like this, Aij, and here it is n cross m. Where? So in the previous one I have written here n cross n, girls. Why this was? Because that was the n adjacency matrix, और adjacency matrix के लिए हम लोग वर्टिसेस से वर्टिसेस की तरफ देखते हैं कि एक वर्टेक्स से सेकेंड वर्टेक्स में जाने के लिए उसमें कैसे डायरेक्शन हो रहा है। That's why we are using n cross n in the adjacency matrix, but here in the incidence matrix we are looking for the vertices and edges, of course, and we have no self loop. Okay, here we are going to use the edges. That's why we will write here n cross m. N is for the vertices, m is for the edges. So while do the construction of a matrix, what you will write first? What you will write in the row wise? N, and n is stand for the vertices. So here we will write vertices v1, v2, v3 like vn. Okay, and since m here it is stand for the edges, that edges have m edges, so we will write here e1, e2, कहाँ तक? तो em. So do you understand, girls? Is it clear what is the difference between the adjacency and incidence? Okay, so this is the construction. So what we will write here, girls? So what this is? What is Aij? So where Aij is what? When it is 1. When it is 1. Anyone just tell me what when it is 1? When the jth edge is incident out, okay, of ith vertex. Of ith vertex, मतलब J से निकलते हुए I की तरफ जाएगा, तब हम इसको क्या करेंगे? ये 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट इट विल बी इक्वल्स टू -1. So when it is -1, when if the jth edge is incident, okay, into ith vertex, मतलब यहाँ आता हुआ into, ये आउट होगा, बाहर की तरफ जाएगा v1 से v2, तो हम कहेंगे दिस इज आउट फ्रॉम v1 टू v2 आउट। बट अगर इन की बात करेंगे तो हम कहेंगे v1 से v2 इन हुआ, क्योंकि डायरेक्शन ऐसा है, अगर अपोजिट होगा तो ये आउट हो जाएगा।
तो अगर इन द डायरेक्शन होगा तो हम लोग पुट करेंगे 1, अगर ये अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन होगा तो हम लोग पुट करेंगे -1, and it is will be equals to 0 if the jth age is not incident. Not incident. So is the definition is clear, girls? Any doubt in the definition? Any doubt, girls? No? Okay. एज मतलब जो भी एज होगा आपका, जो भी एज होगा वो इंसिडेंट नहीं होगा। तो इंसिडेंट मतलब कहने का मतलब क्या है, डायरेक्शन उसमें नहीं होगा आपका, ठीक है, तो वो आपका इंसिडेंट हो जाएगा। अगर वहां जैसे क्वेश्चन बनाते हैं फिर आपको बेटर क्लियर होगा ये। ओके, आई राइट द क्वेश्चन। ये डेफिनेशन मैं छोड़ देती हूँ, वी विल यूज दिस डेफिनेशन हियर। सो राइट द क्वेश्चन, find the incidence matrix for the following diagram. Following diagram. तो ये क्वेश्चन में फिगर कैसा है देख लेते। दिस इज योर V4, V1, then we have V2, then V3, V3 से फिर V4, इसके बाद यहाँ से दिया V5, and then I have a like this V2, and again I have a self loop in V2. Okay, look the direction, girls. I'm giving the direction here. This is your E1, then E2, this is your E3, E4, E5, E6, E7. Now figure is clear na girls? Figure is clear? Okay. Now solution. So I have to make a diagram of the incidence matrix. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स में अभी मैंने बताया यहाँ पे क्या रखना है, आपने एजेस रखने हैं। कितने एजेस हैं, 7 तक है। E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 तक रख लिया। And what about the vertices? V5, V1, V2, V3, V4, V5. Now look at the first one, girls. Here it is 1. Okay, so now look at the figure. From V1, age 1 के बारे में देखते हैं। age 1 जो है हमारा, ये V1 से V2 की तरफ जा रहा है। तो V1 से V2 की तरफ जा रहा है तो हमारा क्या है, ये age 1 है, ठीक है। तो एज 1 में क्या V1 से कुछ आउट हो रहा है, ये निकल रहा है ना यहाँ से बाहर की तरफ, तो ये आउट हो गया। तो अगर ये आउट है तो मुझे वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आई एम राइटिंग हियर 1। ओके, नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं इन क्या है। तो देखो V2 में कहां से क्या आ रहा है मुझे ये देखना है। तो V1 में अब नेक्स्ट हमें देखना है कि कहां से कुछ मिल रहा है मुझे। यहाँ इन हो रहा है, देखो क्या इन हो रहा है, कौन सा एज इन हो रहा है, व्हाट इज एज इज E6। E6 क्या कर रहा है, इन हो रहा है। कहाँ इन हो रहा है, V1 में। तो अगर ये इन हो रहा है तो हमने क्या कहा, वैल्यू इज योर -1। तो आई राइट -1 हियर, E6। ओके, ओके गर्ल्स। नेक्स्ट और क्या आ रहा है V1 में, देखो यहां से V1 से आउट हो रहा है, कौन सा आउट हो रहा है, E5, मतलब E5 में हो जाएगा। बाकी किसी के साथ भी मेरा कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, दैट मीन्स वी हैव नो इंसिडेंट विथ एनी ऑफ द अदर एजेस।
So I'll write 0, 0, 0 and here again 0. Now is it clear girls? Is not incident. Similarly we do it with the V2. अब V2 के साथ बताइए फटाफट क्या हो जाएगा V2 के साथ इन क्या हो रहा है देखो डायरेक्शन मैंने ऐसे दिया है और ये सेल्फ लूप है बताओ यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा ये क्या आउट हो गया ना V1 V2 के साथ क्या है V1 का कोई रिलेशन बनेगा माइनस हो जाएगा आउट हो गया ना उल्टा नाउ V2 E2 अगेन E2 V2 के साथ E2 का देखो E2 आ रहा है इसमें तो 1 अगेन V2 का E3 के साथ इन हो रहा है आ रहा है इसके डायरेक्शन में है नहीं इसकी तरफ डायरेक्शन है ना E3 का +1 इन हो रहा है अच्छा इन हो रहा है तो -1 ओके तो इट विल बी -1 तो ये भी -1 होगा ये भी तो इन हो रहा है ओके नेक्स्ट E4 व्हाट इज E4 E4 यहाँ है कोई मेल नहीं सो 0 E5 E5 यहाँ है कोई मेल नहीं ना E6 यहाँ है इधर के डायरेक्शन में कोई मेल नहीं V2 के साथ E7 का E7 तो इधर अपने उड़ रहा है तो ये भी 0 मतलब ये हमें वैल्यूज मिल गए नाउ इज इट क्लियर गर्ल्स कैसे वैल्यूज लिखने हैं अपने वन बाय वन इसके वैल्यूज को खोजेंगे जहां जहां ये अप्लाई हो रहा है वहां वहां हम उसको क्या करेंगे एप्लीकेशन देते चले जाएंगे ठीक है अब जो नेक्स्ट है हमारा वैल्यू वो किसके लिए है बोलिए अगेन व्हाट द नेक्स्ट वैल्यू इज सो नेक्स्ट वी हैव V3 तो V3 वो बोल रहे मैंने E8 नहीं किया क्योंकि ये और किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रहा था इट इज अ सेल्फ लूप ओनली इट विथ ईयर और हम लोग इंसिडेंट्स में क्या हम लोगों ने डेफिनेशन में लिखा था याद करिए एजेस विथ नो सेल्फ लूप एजेस विथ नो सेल्फ लूप ओके हाँ ये ऐसे ही रहे इसको स्किप करेंगे लेकिन इसके लिए V2 से जब V2 की तरफ हम जा रहे हैं तो यहाँ पे E2 आया ना यहाँ पे कोई एज हमने नहीं रखा फिगर में दिया है बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज द एजेस हियर क्लियर ना बस ओके नाउ नेक्स्ट V3 के लिए क्या हो जाएगा बोलिए आंसर सो व्हाट आई विल राइट इन द V3 बोलो फटाफट बोलो 0 1 देन ओके देन 1 ओके नेक्स्ट ओके व्हाट विल राइट हियर V3 E7 V3 इधर है मुंह है ना 1 होगा बाहर जा रहा है आउट दिया है वेट वेट इसको उल्टा कर दो ऐसे कर दो ओके अगर आप लोग नहीं चेंज करते तो हम नहीं चेंज करते ऐसे छोड़ देते तो हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा 1 ठीक है इफ इट इज इन दिस डायरेक्शन देन आई विल राइट द -1 अभी ये क्या हो जाएगा +1 ओके ओके नेक्स्ट V4 के लिए बोलिए व्हाट आई विल राइट हियर ओके 0 देन 0 देन V4 -1 आ रहा है ना इन हो गए -1 नेक्स्ट -1 then oh now V5 next I have a V5 V5 even okay E7 में -1 क्यों क्योंकि यहाँ पे ये इन कर रहा है तो जहां जहां पे इन करेगा उसकी तरफ के डायरेक्शन होंगे वहां वहां पे वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे +1 डालेंगे इसलिए ये मेरा वैल्यू क्या हो गया -1 हो गया
आई थिंक अब ये पूरा क्लियर है गर्ल्स। तो ये फिगर बन गया, नीचे क्या लिख देंगे, दिस इज द इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो ग्रुप थ्योरी इज द वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट इन योर G4। ओके, तो बहुत अच्छे से पढ़ो। अगर अच्छा आया तो आपके पूरे के पूरे परसेंटेज जो है वो हाई हो जाएंगे। ओके, एनी डाउट गर्ल्स, कुछ पूछना है इसमें?